मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, केस करना आसान होता है लेकिन केस लड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, मैट्रिमोनियल केसेस में मैंने बहुत सारी लड़कियों को ये देखा है कि वो गुस्से में आकर या फिर ईगो में आकर या फिर अपने हस्बैंड से अपनी बात मनवाने के लिए वो केस फाइल तो कर देती है, लेकिन वो केस लड़ नहीं पाती है क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैं आज केस करूंगी तो हस्बैंड को तुरंत जेल हो जाएगा और मुझे इंस्टेंट जस्टिस मिलेगा, इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब उनको केस लड़ना पड़ता है, कोर्ट में आकर धक्के खाने पड़ते हैं, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, तो वो फिर हिम्मत हारते हैं। फिर वो बोलते हैं वकील साहब अब मैं हिम्मत हार चुकी हूँ, अब मुझे केस नहीं लड़ना है। क्योंकि देखिए उनको ये लगता है कि अगर मैं डोमेस्टिक वायलेंस का या फिर दहेज का या फिर एफआईआर का करा दूंगी तो हस्बैंड तुरंत मेरी बात मान लेगा या फिर हस्बैंड अरेस्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैट्रिमोनियल केसेस में आजकल एफआईआर होने के बाद भी हस्बैंड अरेस्ट नहीं हो रहे हैं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अरेस्ट हो रहे हैं। इसलिए अगर आज आप केस फाइल कर रहे हैं तो देखिए, स्पेशली मैट्रिमोनियल केसेस में मैं हस्बैंड वाइफ दोनों को ये चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप केस फाइल कर रहे हैं तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप केस फाइल मत करिए, क्योंकि मैट्रिमोनियल केसेस 2 साल, 2.5 साल, 3 साल चलते हैं। और फिर ये मैक्सिमम केसेस में ये देखने को मिलता है कि 20 दौरान केस में वाइफ या फिर हस्बैंड सेटल कर लेते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम लड़कियों का इंटेंशन ये रहता है केस फाइल करने का कि हस्बैंड मेरी बात मान ले। तो देखिए फिर केस चलते मीडिएशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो केस एंड तक जाता ही नहीं है, बीच बीच में सेटलमेंट हो जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको तुरंत इंस्टेंट जस्टिस चाहिए तो आप मैट्रिमोनियल केसेस मत करिए, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, मुझे आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कुछ और क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।